इस वक्त मेरे हाथ में है दोस्तों रोड वायरलेस मी माइक, जो आता है एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर के साथ। इसकी खासियत यह है कि इसके रिसीवर में भी ट्रांसमीटर लगा है। तो इस वीडियो में आगे जानेंगे कि इसकी क्या क्या खासियत है। मैं हूं ब्रिजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बेंस टेक्निकल। इस वक्त जो आप आवाज सुन रहे हैं वो रोड का माइक है, लेकिन इस माइक की कीमत बहुत ज्यादा है। ये आता है तकरीबन 30,000 रुपए का। मेरे कॉलर पे जो माइक लगा है ये है रोड वायरलेस गो 2 और मेरे हाथ में जो है ये है रोड वायरलेस मी। ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं, एक बार अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। आज ही हमारे पास आया है, अमेजन से हमने ऑर्डर किया है। इसकी कीमत क्या है ये आखिरी में बताएंगे। अभी फिलहाल देखते हैं इसमें क्या क्या मिल रहा है। इसमें एक कुछ इस तरह से सेटअप मिल जाता है, जिसमें ये हमारा रिसीवर है और ये हमारा ट्रांसमीटर है। इसको ये कागज़ का, इसका कोई रोल नहीं, इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 2 मॉड्यूल मिल गए हैं। इसके बाद एक मिल रहा है बैग, इसमें हम रख सकते हैं इसको। ठीक ठाक बैग है, बहुत अच्छा नहीं है। डिजिटेक का बैग बहुत अच्छा होता है। हमने एक वीडियो किया था डिजिटेक का माइक के बारे में, आप उसको देखिएगा, उसमें आपको बैग नज़र आएगा। ये कुछ कीड़े मारने की दवा, इसको हटा देते हैं। और एक बॉक्स ये है। इस बॉक्स में क्या है, इस बॉक्स में है एक तरफ टाइप सी और एक तरफ है ये कौन सा है, ये आईफोन में जो लगता है वो है। इसके बाद टाइप सी टू टाइप सी केबल है, ये 2 केबल है। क्या ये केबल का यूज़ क्या है अभी बाद में जानेंगे। इसके बाद ये हमारे पास एक केबल और है। ये केबल कौन सा है, स्पाइरल केबल है। ये है SC7, ये है इसके RX को आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट करने के लिए ये केबल है SC7। और इसके साथ एक केबल और है SC2, ये है SC2 TRX टू TRX। ये अगर आपको कैमरे से कनेक्ट करना है इस माइक को तो ये केबल इस्तेमाल में आएगा। इसकी एक बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी, जब हमने 30,000 का ये जो अभी यूज़ कर रहे हैं ये माइक हमने मंगाया था, तो इसमें इन्होंने ये केबल नहीं दिया था जो फ़ोन से आप यूज़ करें तो इस माइक को कनेक्ट कर सके, ये केबल नहीं दिया था। मतलब SC7 केबल नहीं दिया था, उसको हमने परचेज़ किया था बाद में और इसकी कीमत पड़ी थी 1100 कुछ रुपए की। तो फिलहाल ये इसने फ्री में दे दिया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये सारे कुछ चीज़ें बॉक्स में मिला है। दोस्तों इसका रिसीवर दिखाएंगे, ये है रिसीवर इसका, ये है ट्रांसमीटर, पीछे ट्रांसमीटर लिखा हुआ है, आगे एक स्टिकर लगा हुआ है, ऐसे इसमें रिसीवर लिखा है पीछे। मेड इन ऑस्ट्रेलिया, 5 वोल्ट 0.3 एम्पियर का ये करंट कंज्यूम करेगा और सामने ये एक स्टिकर लगा हुआ है। इसके रिसीवर की खासियत बताएं, इसमें कोई बटन नहीं दिया है जिससे आप वॉल्यूम अप डाउन कर सके, वो होगा फ़ोन से। पहले बटन दिया होता था, बाकी रोड के माइक में यहाँ पर आप उस बटन से अप डाउन करके डेसिबल्स कम ज़्यादा कर सकते थे, लेकिन इसको हम करेंगे फ़ोन से कनेक्ट, और फ़ोन से कनेक्ट करने के बाद इसकी सेटिंग को करेंगे। आफ्टर दैट आप फ़ोन से ही इसके डेसिबल को कम या ज़्यादा करेंगे, ये बताएंगे हम कैसे होगा। तो अपने प्ले स्टोर पर चले जाइएगा अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो, और यहाँ पर सर्च करिएगा रोड माइक या रोड सेंट्रल, आपके सबसे ऊपर आएगा रोड सेंट्रल मोबाइल। इसको आप क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। रोड सेंट्रल इंस्टॉल हो चुका है, अब इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, प्लीज़ कनेक्ट अ रोड डिवाइस। अब आपको अपने डिवाइसेस में कनेक्ट करनी है। आपको क्या लेना है, सिंपली आपने रिसीवर को लेना है और आपके पास जो टाइप सी टू टाइप सी केबल है उसको ले लेना है और अपने रिसीवर में कनेक्ट करने के बाद आप इसको अपने फ़ोन में कनेक्ट कर लेंगे। ओपन रोड सेंट्रल मोबाइल टू हैंडल वायरलेस MERX। ओके, ये हमारा कनेक्ट हो गया। देखिए मैं पहले कनेक्ट कर चुका हूँ इसलिए वो फीचर नहीं आया। जब आप पहली बार कनेक्ट करेंगे तो ये डिवाइस जो है अपग्रेड लेगा। इसको अपग्रेड करने के बाद वो कहेगा अब क्या करिए, अब अपने ट्रांसमीटर को कनेक्ट करिए। फिर ये ट्रांसमीटर को कनेक्ट करने के बाद ट्रांसमीटर को अपग्रेड करेगा। उसके बाद आपके पास ये इंटरफेस खुल के आएगा। इस इंटरफेस खुलने के बाद आपको कहेगा कि आप अपने दोनों डिवाइस मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल को आपस में कनेक्ट करिए। कनेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली आपको अपने ट्रांसमीटर और रिसीवर की पावर को ऑन कर देना है और ऑन करने के बाद ये अपने आप पेयर हो जाना चाहिए। इसके बाद ये दोनों मॉड्यूल आपस में पेयर हो जाएंगे। पेयर होने के बाद आपके फ़ोन स्क्रीन पर कुछ इस तरह नज़र आएगा। सबसे ऊपर नज़र आ रहा है वायरलेस मी RX। अगर इसको जूम करके दिखाइए, RX में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, माइक ऑन ऑफ, ये माइक आपका है, सॉरी ये आपका RX है मतलब रिसीवर के माइक को ऑन ऑफ करने के लिए आपने ये किया, माइक ऑफ, ये माइक ऑन हो गया। इसके बाद इसमें एक चीज़ जो है फीचर है जो हमें अभी कह रहा था कि जिसमें डेसिबल को आप किसी माइक में आपके रिसीवर में ही बटन दिया होता है, उस बटन को आप प्रेस कर करके उसके लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको लो मीडियम हाई
3 लेवल आपके फ़ोन से ही एडजस्ट करने पड़ेंगे। मतलब जब भी आपको एडजस्ट करना हो, जैसे कभी आप बहुत पब्लिक प्लेस पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं या कोई इंटरव्यू कर रहे हैं पब्लिक प्लेस पे, तो आपको वॉल्यूम लो रखना होगा। लो वॉल्यूम करने से सराउंडिंग की आवाज़ आपके कैमरे में कम कैप्चर होगी। लेकिन कभी आप जैसे जंगल में ब्लॉगिंग कर रहे हैं और आप दिखाना चाहते हैं प्रकृति, नेचर की आवाज़, झरने की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाट, ये सब अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आपको वॉल्यूम हाई करना पड़ेगा। तो इन सब काम को करने के लिए बार बार आपको केबल से इस अपने रिसीवर को कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मैं इसको लो पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद लाइट है, लाइट डिम, और ये आपकी लाइट, ये देखिए ट्रांसमीटर की लाइट डिम है। ब्राइटनेस कितनी रखनी है वो इस पे है, तो मैं डिम ही रखता हूँ, डिम ही मेरे लिए काम का है। इसके बाद है मर्ज्ड। इसको अगर माइक मैं ऑन कर दूं, अब जो हमारे रिसीवर का और ट्रांसमीटर का दोनों का माइक ऑन है, जब दोनों का माइक ऑन है तो अगर आप मर्ज कर देंगे तो दोनों की आवाज़ मिली जुली आपके दोनों कानों में सुनाई देगी। जैसे वीडियो रिकॉर्ड हुआ, स्प्लिट में क्या होगा, ये हमने मर्ज कर दिया। मर्ज में क्या है कि ये ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों के माइक से जो ऑडियो रिकॉर्ड होगा और आपके वीडियो में जब जाएगा और वीडियो आप सुनेंगे तो दोनों की ही जो आवाज़ होगी वो आपके दोनों कान में सुनाई देगी। लेकिन जब भी अगर आप इसको स्प्लिट कर देंगे तो स्प्लिट करने में क्या होगा कि आपके रिसीवर की आपके राइट कान में और आपके ट्रांसमीटर की आपके लेफ्ट कान में आवाज़ जाएगी। तो मतलब एक दाएं कान से सुनाई देगा, एक बाएं कान से सुनाई देगा। ऐसा लगेगा कोई दाएं से बोल रहा, कोई बाएं से बोल रहा। फिलहाल इसको हम मर्ज करके छोड़ देते हैं और इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ये फीचर उसके लिए है, रिसीवर में जो इन्होंने माइक का ऑप्शन दिया है, जैसे ये रिसीवर है, रिसीवर में इन्होंने माइक का ऑप्शन दिया हुआ है। माइक अगर ऑन कर लेते हैं, जैसे दो लोग अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, एक कैमरे के सामने है और दूसरा कैमरे को कर रहा है और चाहता है जो कैमरे के पीछे है उसकी भी आवाज़ क्लियरली रिकॉर्ड हो और कैमरे के जो सामने उसकी भी आवाज़ रिकॉर्ड हो, तो यहाँ से हमने ऑन कर दिया। अब उन दोनों बंदों की आवाज़ जो है कैमरे में रिकॉर्ड होगी, इसलिए ये फीचर दिया होगा। और इसको आप ऑफ कर दीजिए तो आपके रिसीवर का माइक ऑफ है, तो आपके जो कैमरे के पीछे है उसकी आवाज़ नहीं आएगी और सिर्फ आपके ट्रांसमीटर से ही आवाज़ रिकॉर्ड होगी। तो ये मैंने इसमें फीचर समझा दिया। अब देख लेते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। तो मैं अब स्विच कर रहा हूँ अपने जो कॉलर में लगा हुआ रोड का माइक है उसको इस रोड वायरलेस मी माइक से। तो इस वक्त आपके कानों में जो आवाज़ जा रही है वो है रोड वायरलेस मी माइक की। ये अभी लगा हुआ है हमारे कैमरे में और ये जा रहा है मेरे कॉलर में लगने। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसकी आवाज़ कैसी है। इसकी जो रेंज इस रोड ने दिया है वो दिया 100 मीटर, मतलब 100 मीटर की दूरी से आपकी वॉइस को कैप्चर करेगा आपका कैमरा। इसकी एक खासियत है। फिलहाल कमेंट में लिख के बताइएगा कि ये माइक की साउंड क्वालिटी कैसी है। इसके बाद हमने डिजिटेक के माइक के बारे में बताया, एक दूसरा माइक और है बहुत सस्ता 1000 रुपये का, उसके बारे में बताया। और रोड का वायरलेस गो 2 जो माइक है 30,000 रुपये का, उसका भी हमने एक रिव्यू किया, उसको भी आप देखिएगा और डिफ्रेंशिएट करके बताइएगा कि कौन सा अच्छा है और आपके कौन से ज़्यादा काम करने वाला। धन्यवाद, मैं हूँ ब्रिजेंद्र और आप देख रहे हैं बेंस टेक्निकल।